हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन योर इकोनॉमिक्स स्टेशन अनलॉक इकोनॉमिक्स। हम लोगों के एग्जाम जो हैं लगभग खत्म हो चुके हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने वापस से अपनी स्टडी चालू कर दी है। बहुत मजे कर लिए, दिवाली खत्म हो गई, खूब बम पटाखे फोड़े हम लोगों ने, है ना। और मैंने भी फोड़े बहुत सारे बम पटाखे लेकर आया था, मैं भी खरीद के बहुत सारे सदर बाजार से। तो सब कुछ हो गई, मौज मस्ती हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम मेडन का करेंगे पार्ट 2। हम लोगों ने 11th क्लास इकोनॉमिक्स का मेडन, हिंदी में बोलते हैं माध्यिका। क्या बोलते हैं? माध्यिका। हमने माध्यिका को बहुत अच्छे से कवर करा। ठीक है, अब हम लोग माध्यिका का पार्ट 2 करेंगे। पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने पार्ट 1 के अंदर इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज को बहुत अच्छे से हमने करा। ठीक क्लास, तो आज हम उससे आगे करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। बहुत आसान तरीके से मेडन निकालना सिखाएंगे कि कैसे तुरंत मेडन निकालें और 6 नंबर प्राप्त करें, 4 नंबर प्राप्त करें। ठीक है, तो बिना देरी करे हम लोग चालू करते हैं मेडन का। आज हमारा मेडन के अंदर, माध्यिका के अंदर, मीडियन के अंदर, माध्यिका के अंदर हमारा जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज क्लास इंटरवल सीरीज चलेगी। क्लास इंटरवल सीरीज चलेगी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज चलेगी। हिंदी में बोलते हैं आवृत्ति वितरण। आवृत्ति वितरण वाली श्रृंखला चलेगी हमारी। ठीक है, इसमें हमें कैसे पता लगेगा कि क्लास इंटरवल वाला क्वेश्चन है? तो देखो, मार्क्स दिया रहेगा और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए रहेंगे, या फ्रीक्वेंसी दी हुई रहेगी। और कैसा क्वेश्चन होगा? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 40 से 50। ठीक है, यहां 7, 3, 10, 15 और 10। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन होंगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन होगा, उस पर खड़े हो। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसके अंदर हम लोग सबसे पहले CF निकालेंगे। कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान है। सबसे पहले हम लोग इसमें CF निकालेंगे। ठीक है, अब देखो, CF निकालने के लिए पहली वाली वैल्यू लिखते हैं सामने। हम लोग इसके अंदर सबसे पहले क्या निकालेंगे? CF निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, CF निकालने के लिए पहली वाली वैल्यू सामने, इसमें ये जोड़ेंगे 10, इसमें ये जोड़ेंगे 20, ठीक है, इसमें ये जोड़ेंगे 35 और इसमें ये जोड़ेंगे 45, 45 आ गया। ठीक है, CF पता लगा कैसे निकालते हैं? सामने इसमें ये जोड़ा 10, ये जोड़ दिया 20, 20 में 15 जोड़ा 35, 35 में 45। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग इसके अंदर 2 फॉर्मूले लगाएंगे। सबसे पहले तो M बराबर N/2 TH टर्म का लगाएंगे। N की वैल्यू कितनी है? इन्हें सबका टोटल जो सिग्मा F होता है वही N होता है, और N आएगा टोटल करके 45, 45। ठीक है, क्या आया? 45/2 डिवाइड कर दिया तो 22.5 आ गया। 22.5 आ गया। अब 22.5 जिसके अंदर आएगा, ठीक है, उस पर हम सर्कल लगा लेंगे। क्योंकि देखो 22.5 20 के अंदर तो हो नहीं सकता, 20 से ज्यादा ही है, तो इसके अंदर आएगा ना। 20 से ज्यादा वैल्यू है 22.5, तो 35 के अंदर आएगा। इतना करने के बाद हमें एक बड़ा फॉर्मूला है हमारा, M बराबर L1 प्लस
n अपॉन में 2 माइनस सी एफ अपॉन में f मल्टीप्लाई में i। ठीक है, मल्टीप्लाई में i। अब इसके बाद जिसके अंदर हमारा 22.5 आया, उससे ऊपर वाला, उससे जो है उससे ऊपर वाला तो हमारा सी एफ कहलाएगा। उससे ऊपर वाला तो हमारा क्या कहलाएगा? अरे सी एफ कहलाएगा। उससे ऊपर वाला क्या कहलाएगा? हमारा सी एफ कहलाएगा। जिसके अंदर आया था उसके सामने वाला कहलाएगा हमारा एफ, जिसके अंदर आया था उसके सामने वाला कहलाएगा L1 और इसके बीच का डिफरेंस कहलाएगा I। समझ में आया? तो हमें पता लगा कि जो जिसके अंदर आया उसके सामने वाला L1 कहलाएगा। हमारा L1 आ गया 30 प्लस n अपॉन में 2। ये देखो n अपॉन में 2 हमने निकाल लिया 22.5 माइनस हमारा f का सी एफ की वैल्यू कितनी आई? 20 आई ना। सी एफ की वैल्यू 20 अपॉन में f हमने कितना सर्कल करा? जिसके सामने होता है वो f होता है ना। हमारा 15 आया f मल्टीप्लाई डिफरेंस कितना है? 10 है। यहां आ गया 10। ठीक है, यहां आ गया 10। समझ में आया? ठीक है, इतना होने के बाद हम और सॉल्व करेंगे। थर्टी प्लस इसमें से इसे घटा दिया तो 20, 22.5 में से 20 गया तो 2.5 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 15। जीरो की मल्टीप्लाई पॉइंट वाले नंबर से कर देंगे तो पॉइंट हट जाएगा। 30 प्लस इसमें मल्टीप्लाई कर दी 25 अपॉन में 15, है ना। काटा तो 5 25, 5 दिया 15। ठीक है, फिर उसके बाद 5 को डिवाइड कर देंगे 3 से। 3 एकम 3 पॉइंट और डिवाइड कर दिया तो 1.66 आया। इसमें 30 जोड़ दिया तो हमारा m बराबर 30 प्लस 1.66 इक्वल टू 31.66 आ गया। ये हमारा m निकल गया। समझ में आया? क्या करा हम लोगों ने? क्वेश्चन दे रखा था, सबसे पहले CF निकाला हमने। n अपॉन में 2 करके वो CF कहां पर आएगा वो पता करने के लिए पता लगाया तो 22.5। इसके अंदर है 22.5, जिसके अंदर होता है उससे ऊपर वाला CF, जिसके अंदर होता है उसके सामने वाला F, जिसके अंदर होता है उसके सामने वाला L1 और डिफरेंस। वैल्यू पुट करी, हमारा आंसर आ गया। वैल्यू पुट करी, हमारा आंसर आ गया। समझ में आया? पक्का आ गया समझ में? तो एक बार इसी बात पर बाबू आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, एक क्वेश्चन और। अगर क्वेश्चन हो अन इक्वल क्लास इंटरवल, असमान वर्गांतर वाले, असमान वर्गांतर वाले क्वेश्चन, फिर देखो मार्क्स दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी 0 से 10, 10 से 30, 30 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। ठीक है, 80 से 100, 5, 7, 13, 15 और 10। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। जब भी अनइक्वल क्लास इंटरवल दिया हो, हमें कुछ नहीं करना। कैसा भी क्वेश्चन हो, बस वो क्वेश्चन क्या होना चाहिए? क्लास इंटरवल वाला होना चाहिए। अनइक्वल है कोई बात नहीं, हमें इसमें सबसे पहले वापस से CF निकालेंगे। CF निकालने के लिए हम लोग वही पहले वाली वैल्यू सामने लिखते हैं, इसमें ये जोड़ेंगे 7 और 5 12, 12 में 13 जोड़ देंगे 25,
25 में 15 जोड़ देंगे 45, और 45 में 10 जोड़ देंगे, कितना आएगा? तो 45 में 10 जोड़ देंगे, 25 और 15 जोड़ेंगे तो 40, ठीक है। 25 में 15 जोड़ेंगे 40, 40 में 10 जोड़ देंगे 50। दोबारा एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 5 7 और 5 12, 12 और 13 25, 25 और 15 40, 40 और 10 50। फिर वही वापिस दो फॉर्मूला लगेगा, m इक्वल टू n अपॉन में 2, n की वैल्यू जो हमारा सिग्मा f होता है वही n होता है। सिग्मा f की वैल्यू है 50, ठीक है। हमें कैसे पता लगेगा? ये लास्ट वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों सेम आनी चाहिए, तो हम सवाल सही कर रहे हैं। 50 अपॉन में 2 कर दिया, 25 आ गया। देखो 25 कहाँ है? इसके अंदर ना 25, पूरी परफेक्ट वैल्यू आ गई ना, ठीक है। जिसके अंदर होगा उससे ऊपर वाला कहलाएगा CF, जिसके अंदर होगा उसके सामने वाला कहलाएगा F, जिसके अंदर होगा उसके सामने वाला कहलाएगा L1, और उसी के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कहलाएगा I। पुट करते हैं सवाल। m इक्वल टू L1 प्लस n अपॉन में 2 माइनस CF अपॉन में F मल्टीप्लाई में I। L1 की वैल्यू हमारी 30 प्लस n अपॉन में 2 हमने सॉल्व करा तो 25 आ गया, 25 माइनस CF की वैल्यू देखो हमने कितनी निकाल रखी है, 12 अपॉन में F हमारा कितना है, F 13 मल्टीप्लाई में इसके बीच का डिफरेंस 30 और 60 के बीच का डिफरेंस 30, ठीक है। फिर इसके बाद 25 में से 12 गया, ये देखो 30 प्लस 25 में से 12 गया तो 13 कहलाया, 13 अपॉन में 13 मल्टीप्लाई में 30, इससे ये कट गया है ना, इस 13 से 13 कट गया, आया 1। फिर क्या कहलाया, 30 प्लस 1 मल्टीप्लाई 30, और 30 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 30 आया, और 30 जोड़ देंगे तो m की वैल्यू पता लग गई हमें, m बराबर 60। m बराबर कितना आ गया, 60 आ गया। m बराबर कितना आ गया, 60 आ गया। समझ में आया? तो क्लास इंटरवल कैसा भी हो, इक्वल हो या अनइक्वल हो, दोनों का सवाल हम एक जैसे ही करते हैं, ठीक है। क्लास इंटरवल अभी इसमें अनइक्वल था और इस वाले में इक्वल था, दोनों में एक ही तरीके से हम लोगों ने सवाल करा और एक ही तरीके से हम लोग सवाल करेंगे। समझ में आई क्लास? तो आज के लिए हमने 2 मेथड कवर करे, कौन कौन से, इक्वल क्लास इंटरवल वाले और अनइक्वल क्लास इंटरवल वाले। कल हम कम्युलेटिव सीरीज और इंक्लूसिव सीरीज को कवर करेंगे। कम्युलेटिव मतलब मोर देन और लेस देन वाली क्वेश्चन, और इंक्लूसिव सीरीज क्या होती है, जैसे आया 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, जहां से खत्म है क्या वहां से शुरू है, नहीं है ना। समझ में आया? तो हम लोग इंक्लूसिव सीरीज और कम्युलेटिव सीरीज, लेस देन मोर देन को हम कल वाली क्लास में कवर करेंगे, ठीक क्लास। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है बाबू। जय हिंद।